हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परारॉक्स बीएससी क्लासेज में। दोस्तों, मैं गोरख विद्यार्थी आपके सामने आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें आपको 2011 से 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं केमिकल रिएक्शन चैप्टर से, उसको लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम और आप मिलकर इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ अब तक जितने बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे हैं क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से, उसको बारी बारी से देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहले हम इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखें। यानी इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। आइए देखते हैं बारी बारी से। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग या योग कहलाता है। यानी कोई सा भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया में हम बताए थे ऑक्सीकरण में जो सहायक ऑक्सीकरण अभिक्रिया उसे कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोग। यानी ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम है उपचयन। तो है ऑप्शन ए में अपचयन दिया हुआ है जो कि गलत हो जाएगा। बी में आपका उपचयन दिया हुआ है, यह आंसर आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वीवीआई। ये देखिए यहाँ 2013, 2014 और 2019 तीनों में रिपीट किया है और यह 2021 में आने की बहुत संभावना बनती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए कहा जाता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। जब हमने आपको वियोजन अभिक्रिया पढ़ाया था उस समय बताए थे कि जब यह टूटता है तो यह क्या बनाता है? CaO प्लस CO2 बनाता है और इसी को हमने बताया था वहाँ यह संगमरमर होता है। तो यहाँ ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। यह आपका शुष्क बुझा हुआ चूना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन सी 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा यह क्वेश्चन आपको कहा जाए निम्नलिखित नीचे दिए गए समीकरण में कौन कथन सत्य है। यानी आपका समीकरण यह दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कौन कथन सत्य है। देखिएगा पहले इसको समझिएगा। उपचयित अपचयित के मतलब पहले समझ लीजिएगा, फिर इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अपचयित का मतलब होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक। सॉरी, यहाँ देखिएगा थोड़ा मिस्टेक प्रिंट हो गया है। उपचयित का मतलब होता है ऑक्सीकारक और अपचयित का मतलब होता है अपचयित का मतलब होता है अकारक। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले समझिएगा। पहला ऑप्शन है आपका कार्बन का उपचयित हो रहा है। यानी क्या? कार्बन का उपचयित हो रहा है। यानी Zn और C रिएक्ट किया और Zn प्लस CO बनाया। Zn में CO में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। क्या? ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। ऑक्सीजन का संयोग क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण में सहायक पदार्थ क्या कहा जाता है? अकारक। क्या कहा जाता है? अकारक। और अकारक को हमने क्या कहा? अपचयित कहा है। अपचयित जो कि आपका यहाँ उपचयित लिखा हुआ है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखते हैं। तो ऑप्शन बी कह रहा है ZnO को उपचयित हो रहा है। क्या? ZnO उपचयित हो रहा है। अब हम ZnO को देखते हैं। तो ZnO में O आपका वियोग हो रहा है। क्या? Zn से O वियोग हो रहा है। यह वियोग हो रहा है, क्या हो गया आपका? अवकरण अभिक्रिया। अवकरण में सहायक पदार्थ क्या कहता है? ऑक्सीकारक। अवकरण में सहायक पदार्थ ऑक्सीकारक। और यह ऑक्सीकारक को हमने क्या बताया? उपचयित बताया। इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही होता है। लेकिन इसको ध्यान में बहुत बारीकी से रखिएगा। ZnO को उपचयित नहीं हो रहा है बल्कि Zn उपचयित हो रहा है। क्या? Zn हो रहा है, क्योंकि Zn से O वियोग हो रहा है। तो ये आपका Zn उपचयित होगा, न कि ZnO उपचयित हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आगे ऑप्शन सी है आपका। सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन क्या कहता है? कार्बन अपचयित हो रहा है। अब कार्बन में ऑक्सीजन का संयोग हुआ,
कार्बन में ऑक्सीजन का संयोग या यानी संयोग हुआ तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इस ऑक्सीकरण में सहायक पदार्थ अवकारक कहलाता है। क्या? अवकारक। और हमने अवकारक क्या बताया है? अपचयित। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। एक एक बात को समझिएगा, एकदम नॉर्मल तरीका से आप यहाँ एक्सप्लेन कीजिएगा जैसे हमने एक्सप्लेन किया। सारे बातों को डिस्कशन हमने चैप्टर में किए हैं और यहाँ भी आपका कुछ इंपॉर्टेंट बात था जो हम आपके सामने रखे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? Na2SO4 BaCl2 रिएक्ट किया BaSO4 और NaCl। याद रखिएगा हमने बताया था प्लस माइनस और माइनस प्लस, यानी प्लस माइनस के साथ जाता है, माइनस प्लस के साथ जाता है, या अपना अदला बदली कहता है, यानी उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या? उभय विस्थापन अभिक्रिया, यानी आयनों क्या है आदान प्रदान कर रहा है। SO4 से B का रिएक्ट किया और NaCl से किया, क्योंकि Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब यह दोनों आपस में रिएक्ट करके NaCl बनाया। कैसे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैसे नेगेटिव चार्ज होता है, जब मेटल और नॉन मेटल चैप्टर लेके आएंगे तो सारे बातों को वहाँ डिस्कस करेंगे। क्यों एक पॉजिटिव चार्ज होता है और क्यों एक नेगेटिव चार्ज होता है, सारे बातों को वहाँ एक्सप्लेन करेंगे। बशर्ते आप यहाँ समझिए कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होता है, और हमने बताया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में मिलता है, आयनों का आदान प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है? उभय विस्थापन। यहाँ देखिए तो उभय विस्थापन दिया गया है, ऑप्शन में ही गलत है, यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया है। देखिएगा यहाँ आपका विस्थापन और आपका प्रतिस्थापन दोनों एक ही रिएक्शन है, तो यहाँ आपको उभय विस्थापन हो जाएगा। उभय विस्थापन, उभय विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, जो कि आपका आंसर डी सही हो जाएगा। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया यहाँ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन शुष्क बुझा हुआ चूना? अभी अभी हमने संगमरमर का जब रासायनिक सूत्र रिप्रेजेंट किया था तो आपको बताया था कि शुष्क बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है। जैसे CaCO3 जब टूटा था तो CaO बनाया था और CO2 बनाया था, तो इसी को शुष्क बुझा हुआ तो चूना कहा जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक एक पॉइंट सबसे रिलेट किया हुआ है, देखिएगा ये भी है आपका 2014 और 2017, इसको देखते रहिएगा कितने सारे पर 2014 और 17 में रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? साग सब्जी का कंपोस्ट बनकर किस प्रकार का, यानी साग सब्जी विघटन होकर कंपोस्ट बन जाता है, यानी साग सब्जी कंपोस्ट बन जाता है, यानी खराब हो जाता है, यानी वह ऑक्सीकृत होकर खराब हो जाता है तो कंपोस्ट बन जाता है, या किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो खराब हो जाता है, उसमें स्मेल खराब निकलता है या उसमें से हीट निकलता है। देखे होंगे उसमें से हीट निकलता है, यानी हीट निकलता है यानी उष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, यानी उष्मा का उत्सर्जन हुआ, यानी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सी है। सी हमने बताया था जब थ्योरी सेक्शन पढ़ाए थे, तो थ्योरी सेक्शन में हमने बताया था संगमरमर का ही रसायन दूसरा नाम खड़िया होता है या चूना पत्थर होता है। संगमरमर का दूसरा नाम खड़िया या चूना पत्थर, तो यहाँ बताया खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिएगा, कहा अपचयन वह प्रक्रिया है। अपचयन का मतलब अवकरण, अपचयन का मतलब अवकरण, जिसमें क्या होता है? अवकरण में हाइड्रोजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। तो यहाँ ऑप्शन में वियोग नहीं दिया है, हाइड्रोजन का केवल संयोग दिया है, तो ऑप्शन यहाँ बी सही हो जाएगा। ऑक्सीजन का संयोग आपको होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो यहाँ आपका आंसर बी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 9 नंबर कहता है, हमने जब आपको थ्योरी बताया था ऑक्सीकरण दैनिक जीवन से रिलेट किया था। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें हमने बताया था जंग लगना, श्वसन, दहन, भोजन का दुर्गंधित होना, भोजन का पचना, ये सारे के सारे हमने बताया था क्या? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो यहीं दिया गया है श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया, यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ही को कहा जाता है आपका उपचयन। क्या? उपचयन। देखिएगा कहाँ से क्वेश्चन रिलेट कर रहा है, हमने वहाँ ऑक्सीकरण बताया, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन होता है, और यहाँ आपका उपचयन सही हो जाएगा। आगे देखिएगा
10 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, यानी हमने बताया था H2 प्लस O2 रिएक्ट किया था, H2O बनाया था, और यह H2O बनाया था, यानी इसी को तो अभिक्रिया में भाग लिया, और यही नो अभिक्रिया में भाग लिया, और यही अभिक्रिया में भाग लिया, जिसे क्या कहा जाता है, अभिकारक। क्या कहा जाता है, अभिकारक। और यही अभिकारक जो होता है आपका आंसर में क्या है, सी सही है आपका आंसर। क्या, सी सही है। प्रतिफल किसको कहा जाता है, जो बने पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है अभिक्रिया के बाद। तो यह आपका आंसर यहाँ ए गलत होके बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है H2 और O2 मिलके H2O बनाया, यह समीकरण है, यह समीकरण है। जब ऑप्शन को देखिएगा तो यहाँ संयोजन, वियोजन, अवक्षेपण और उदासीनीकरण है। हमने बताया था संयोजन में आपस में क्या होता है, संयोग होता है, आपस में संयोग है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला और क्या बना दिया, आपका जल बना दिया, और जल बनाया तो आपस में संयोग किया। यह किससे रिलेट करता है, ऑप्शन ए यानी संयोजन अभिक्रिया सही हो जाएगा। यानी आपस में संयोग करके ही तो जल बनाया। दोनों अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं मिलता तो जल कभी नहीं बनता है, इसीलिए इसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका Fe प्लस CuSO4 रिएक्ट किया, FeSO4 और Cu को विस्थापित कर दिया, यानी विस्थापित कर दिया, यानी Fe जो है Cu से ज़्यादा ताकतवर है, तभी तो इसको विस्थापित किया। अब इसको विस्थापित किया तो इसे क्या कहा जाता है, या विस्थापन अपक्रिया या प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो ऑप्शन ए सही, बी सही हो जाएगा, प्रतिस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया को ही उभय विस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। क्या, द्विविस्थापन अपक्रिया को ही उभय विस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। तो ये आपका आंसर आपका बी सही हो जाएगा। क्यों, हमको बताया था, हमने आपको बताया था किसी यौगिक के द्वारा यौगिक के परमाणु को विस्थापित किया जाता है, यानी यहाँ Fe जो है Cu को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है SO4 से, तो यहाँ विस्थापित कर दे, यानी प्रतिस्थापन अपक्रिया हो गया, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो गया। आगे देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। हमने बताया था इससे क्वेश्चन 1 नंबर का रिपीटेड करता है तो करता है, रेयर केस में नहीं करता, नहीं तो आता ही है। 5 याद रखिए और आपका 1 नंबर बन जाएगा। यानी भोजन का पचना, भोजन का दुर्गंधित होना, ये सब आपका ऑक्सीकरण अपक्रिया है। तो क्या कहा जाता है, भोजन का पचना, ये सब क्या है, ऑक्सीकरण अपक्रिया है। और ऑक्सीकरण अपक्रिया आपका आंसर में सी सही हो जाएगा। क्या, आंसर में सी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 और Cu। जस्ट इससे पहले हमने अभी बताया Fe से रिलेट किया था, वही है। यहाँ Fe के जगह Zn कर दिया है और Cu को विस्थापित कर दिया है, यानी यह क्या हुआ, आपका विस्थापन अपक्रिया हो गया। क्या, यह आपका विस्थापन, यहाँ वहाँ दिया था प्रतिस्थापन ऑप्शन में, यहाँ विस्थापन। तो याद रखिएगा विस्थापन और प्रतिस्थापन दोनों एक ही रिएक्शन है, तो विस्थापन यहाँ आपका आंसर बी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। आगे है निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। खाना बनाने में नहीं किया जाता है, बायोगैस का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है, कोयला का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है, LPG, यह तो अभी पॉपुलर है कि हर घरों में पाया जाता है, तो LPG का भी उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। लेकिन CNG जो है गाड़ी में भरे जाते हैं, वाहन में भरे जाते हैं, तो इसे खाना बनाने में उपयोग नहीं किया जाता, वाहन को चलाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है नहीं किया जाता है। क्या, नहीं किया जाता है, तो आपका ऑप्शन डी यानी आंसर डी सही हो जाएगा, CNG। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है CO और H2। Cu और H2 में Cu और H2 किस प्रकार का अभिक्रिया है। क्या है, किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो हमने देखा Cu से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है,
तो यह क्या हो गया आपका ऑक्सीजन का वियोग अवकरण अभिक्रिया। लेकिन H2 में O2 का संयोग हो रहा है। क्या H2 में O2 का संयोग हो रहा है, H2 में O2 का संयोग हो रहा है, यह आपका हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रिया हो रहा है। और दोनों अभिक्रिया जब होता है तो उसे क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन ए गलत होके ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अवकरण यानी उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो रहा है, यानी आपका आंसर डी रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। समझ गए। आगे देखिएगा, आगे 17 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन अवकरण नहीं है। क्या अवकरण नहीं है। अवकरण के कौन कंडीशन हो रहा है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन संयोग भी हो सकता है, ऑक्सीजन वियोग भी हो सकता है, यह दोनों अवकरण है। Zn में आपका S में हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, संयोग, यह भी अवकरण है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कौन अवकरण नहीं है, तो O, क्योंकि यहाँ C में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। संयोग यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी अवकरण अभिक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्या बी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, CaCO3 को हम जब गर्म करते हैं तो CaO प्लस CO2 बनता है। यह कौन सा अभिक्रिया है। हमने अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया बताया था। कोई एक परमाणु टूटता है, दो या अधिक नए परमाणु का निर्माण करता है, यानी कोई दो अधिक पदार्थ बनता है, उसे क्या कहा जाता है, अपघटन या वियोजन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका यहाँ, क्योंकि एक पदार्थ यहाँ टूट रहा है। क्या एक पदार्थ टूट रहा है और दो नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो ऑप्शन यहाँ ए सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है। जल का संरचना सूत्र क्या होता है, H2O, यही तो जल है ना। अब इसमें देखते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु 2 और ऑक्सीजन परमाणु 1। अब इसको ऑप्शन में अनुपात में रखिएगा तो 2:1 हो जाएगा। 2:1 ऑप्शन ए सही हो जाता है, यानी जल में अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 है। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पूछता तो 1 अनुपात आपका 2 हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो 2:1 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका यह। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन करता है एलपीजी में पाया जाता है, यानी हमने एलपीजी किस चीज का मिश्रित होता है। तो याद कीजिए फ्लो डायग्राम, हमने एलपीजी का फ्लो डायग्राम बताया था। इस प्रकार से एलपीजी लिखे थे, एलपीजी लिख के यहाँ तीर का चिन्ह 3 किए थे और यहाँ लिखे थे एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, तीनों का मिश्रित होता है। तीनों का मिश्रित होता है यानी एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन तीनों का मिश्रित होता है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, यानी एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन तीनों का मिश्रित होता है क्या, एलपीजी। और एलपीजी में यानी ऑल यानी सारे पाए जाते हैं एलपीजी में। तो हमने यहाँ तक आपको 2011 से लेके 20 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे केमिकल रिएक्शन चैप्टर से हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया और सारे को अच्छे तरह से डील करके आपके सामने रखे हैं। अब आपको अगले वीडियो में इसी का सब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे यही वीडियो का स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।